Once again, praise the Lord that the Lord has enabled us to come together on this online meeting. और एक बार फिर से प्रभु की स्तुति हो कि उसने हमें इस रीति से सौभाग्य दिया कि हम यह ऑनलाइन मीटिंग में आज फिर जुड़ पा रहे हैं। See, in the present time of crisis, we are able to meet one another and share the word of God. It's a great privilege that God has given us. और इस समय में जो कि बड़े ही कष्ट और संकट का समय है, हम आपस में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया कि उसके वचन को साझा कर पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं। So we need to be thankful to the Lord for all that facilities that God has given us. और इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है उन सारी सुविधाओं के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है। See, we should never complain or murmur in any situation because God is in control of all situation what is happening in the world. और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज के लिए हमें ना ही कुड़कुड़ाना है, ना ही बुड़बुड़ाना है, ना ही शिकायत करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक उन चीजों को जो पृथ्वी में घटित हो रही हैं नियंत्रित करता है। And He is our heavenly Father. और वह हमारा स्वर्गीय पिता है। See, being children of God, what is the most important thing for us? और परमेश्वर की संतान होने के नाते सबसे मुख्य बात हमारे लिए कौन सी होती है? Consider of a little child, what is the most important thing for that child? और एक छोटे बच्चे के विषय में सोचिए और कहे कि सबसे मुख्य बात उस बच्चे के लिए क्या होती है? Knowing his parents or her parents. और अब उसके माता पिता को जानना। That child cannot do anything by himself or herself. और वो he has to depend completely on her parents or his parents. और वह बच्चा चाहे तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, उसे पूरे रीति से अपने माँ बाप के ऊपर ही निर्भर रहना होता है। So same way, being the children of God, the most important thing for us is to know our heavenly Father. और उसी रीति से परमेश्वर के संतान होने के नाते सबसे मुख्य बात जो हमारे लिए है वह यह है कि अपने स्वर्गीय पिता को जानना। See, when we know God as our Father, that will give us a total rest and satisfaction and contentment in our heart. और जब हम परमेश्वर को पिता के तौर पे जानेंगे तो यह बात हमारे हृदय में पूर्ण संतोष को एवं पूर्ण रीति से सारी आश्वासन को लेकर के आएगी। See, in the book of Matthew, Mark, Luke and John, when Jesus was speaking, he was mostly speaking about his Father, Heavenly Father. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह ने अधिकतर बातें जो कही वह अपने स्वर्गीय पिता के विषय में ही कही। See, that is what he wanted to assure the heart of those early disciples. और इन्हीं बातों के लिए तो वह अपने प्रारंभिक शिष्यों के हृदयों को आश्वस्त करना चाहता था। You have a Father in heaven who cares for you. कि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है जो तुम्हारी चिंता एवं परवाह करता है। And he takes care of you, so don't worry about anything. और वह तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए तुम किसी चीज की चिंता ना करो। And he is pleased to give you the kingdom. और वह इस बात से प्रसन्न होता है कि तुम्हें वह राज्य दे। And you should not be like the Gentiles around you. और तुम्हें आसपास के अन्य जातियों के समान नहीं होना है। When you pray or when you speak or when you do something, you should never do like the Gentiles do. और जब तुम प्रार्थना करो या बोलो या कुछ ऐसा काम करो तो तुम्हें अन्य जातियों के समान इन कार्यों को नहीं करना है। You must be totally different from the people of this world.
और तुम्हें इस संसार के लोगों से पूर्णतः भिन्न होना है। And you are the light of the world, and you are the salt of the earth. और तुम इस संसार की ज्योति हो और इस जगत की नमक हो। And you must be perfect because your heavenly Father is perfect. और तुम्हें सिद्ध बनना है क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। And your Father pours out his rain and rises his sun on the wicked as well as good people. और तुम्हारा पिता जो है वह अपने सूर्य को धर्मी एवं दुष्टों दोनों के ऊपर ही उदय करता है। He is impartial in his nature. और वह अपने स्वभाव में पक्षपात रहित है। He is so compassionate and so kind and he is so lavishing in his love. और वह इतना नम्र है, इतना दीन है, इतना प्रेमी है और तरसवान है अपने प्रेम में। Until Jesus came, nobody knew God's nature as Jesus exposed. और जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे उस समय तक कोई भी परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानता था। केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही आकर के उसके स्वभाव को हमारे ऊपर उजागर किया। They knew God as a very strong God, Jehovah, very angry always, taking revenge always, punishing always, like that. और वे परमेश्वर को एक बहुत ही कठोर अनुशासक के रूप में जानते थे, अर्थात यहोवा परमेश्वर जो हमेशा दंड देने वाला, क्रोध करने वाला परमेश्वर है। That was the picture Satan was always giving to the human being. और यह वह चित्र था जिसे शैतान हमेशा मनुष्यों के सामने लेकर आता था। Yeah, he doesn't love you. He is so hard on you, and he is always angry. It is difficult to please him. Such things. और वो हमेशा कहता था कि परमेश्वर बहुत कठोर है, वह तुम्हारे ऊपर बहुत कठोरता से उतर आने वाला परमेश्वर है और उसको प्रसन्न करना अनहोना है। And people was believing that lie. और जो लोग थे वे शैतान के इस झूठ के ऊपर विश्वास करते थे। But Jesus brought that light that God is a good father. परंतु प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति को लेकर आया जहां पे उसने यह बताया कि परमेश्वर एक भला पिता है। In him there is no evil. और उसमें कोई भी बुराई नहीं है। And God is love. That is the New Testament phrase about God. और परमेश्वर प्रेम है और यही तो वाक्यांश है जो परमेश्वर की व्याख्या देता है नए नियम में। Under the Old Testament there is no word like that, God is love. और पुराने नियम में ऐसा कोई भी वचन नहीं पाया जाता था जहां पे कहा जाए कि परमेश्वर प्रेम है। And God, they are always showing God as a great judge. और वे हमेशा परमेश्वर को एक बड़े न्यायी के रूप में प्रस्तुत करते थे। But Jesus brought that picture completely upside down. I mean, it is your Father, God the Father is not like as many people think. परंतु यीशु मसीह ने इस चित्र को पूरे रीति से उलट करके रख दिया और बताया कि जो परमेश्वर पिता जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं वैसा है, वैसा वह नहीं है। See, in John 17, Jesus said, "Say, this is what we must, as we grow, this is what we must also do." और यूहन्ना 17 अध्याय Jesus said in John 17, verse 6. और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17 अध्याय 6वें वचन में, और जैसा हम बढ़ रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना है। See here, see, I have manifested your name to the men whom you have given to me out of the world. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। See, this is what Jesus was doing. और यही वह बात है जिसे यीशु मसीह कर रहा था। Manifesting the name of God the Father to the people whom God has given to him. और परमेश्वर पिता के नाम को उन मनुष्यों पर प्रकट कर रहा था जिसे उसने जगत में से उन्हें दिया था। This is what we must also, as we are growing, we must also manifest the name of the Father. और इसे ही तो हमें भी, जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें भी परमेश्वर के नाम को अपने जीवनों से प्रकट करना है। Yeah,
people around us, people whom God has given us, this is what we need to manifest. और हमारे That God is a good father. और हमारे आसपास लोग हैं और उनके मध्य में हमें इसी बात को तो प्रकट करना है कि परमेश्वर एक भला पिता है। See how Jesus could do it. और आप देखिए कि किस प्रकार से यीशु मसीह ऐसा कर पाया, Because he himself knew God the Father. क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर पिता को जानता था। See, that is the reason, I mean, in 30 years of his life, this is what he knew. Through various situations, God is a loving father to him. और तभी तो अपने 30 वर्ष के जीवन के अंतराल में अनेक परिस्थितियों में वह जान पाया कि परमेश्वर उसका पिता, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Then, after 30 years, he came out and began to preach that. और तब 30 वर्षों के बाद वह बाहर निकला और इस बात का प्रचार करने लगा। See, that is the gospel. और यही तो सुसमाचार है। See here in the book of Luke, I think when Jesus was born, the angels came and said like this. और लूका रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह का जन्म होने पर था तो स्वर्गदूत ने आकर इस रीति से कहा। Luke chapter 2 verse 10. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 10वां वचन। It starts like, do not be afraid. Behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. और 10वें वचन में लिखा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। इसकी शुरुआत होती मत डरो के साथ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। See what is the first word? Do not be afraid. और देखिए सबसे पहला वचन यहाँ पे क्या है, शब्द क्या है, मत डरो। Do not be afraid. मत डरो। Now, what is the great joy? और अब सबसे बड़ा आनंद क्या है? God the Father has come down to dwell with his children. और परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच में वास करने के लिए उतर आया है। And that has been the desire of the heart of God from the beginning. और यही तो परमेश्वर के हृदय की लालसा आरंभ से रही है। So through Jesus Christ that has become true. और इसलिए यह बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सत्य हुई। That is why he said, do not be afraid. और तभी तो मैंने कहा कि God has come down to you. परमेश्वर आपके पास उतर आया है। See Revelation chapter 21 and verse 3. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 3रा वचन। See, I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। See, this is the voice coming from heaven. और यही वह आवाज है जो स्वर्ग से उतर कर आ रही है। From the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के पास से आ रही है। What is that? God's tabernacle, God's dwelling place is with his children. और वह यह बता रही है कि जो परमेश्वर का निवास स्थान या जो उसका तंबू है वह उसके संतानों के मध्य में है। And they shall be his people, and God himself will be among them. और वे उसके लोग कहलाएंगे और परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में निवासरत रहेगा। When he is dwelling there, what will happen? और जब वह वहां पे निवास करेगा तो क्या होगा? When he is dwelling among us, in our family, in our life, in our church, what will happen? और जब वह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या हमारे साथ या हमारी कलीसिया में निवासरत रहता है तो इसका क्या परिणाम निकल कर आता है? Next word, verse 4. और इसे अगले वचन में हम पढ़ सकते हैं जो 4वां वचन है। He will wipe away every tear from their eyes. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। That means there will be no way for weeping and lamenting. और उसका अर्थ यह है कि रोने और विलाप करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। In heaven nobody is weeping and lamenting. और स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति ना ही रोता है ना ही विलाप करता है। At the right hand of God there is always joy.
परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, and in His presence always joy. We can rejoice always there. और उसकी उपस्थिति में हमेशा आनंद की भरपूरी होती है, हम वहां पे हर समय आनंद मना सकते हैं। And His loving kindness is new every morning. और उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती है। That means this morning it was new, tomorrow it is not the same, it is yet new thing. और उसका अर्थ यह है कि आज की सुबह उसकी करुणा नवीन होकर के हमारे ऊपर उदय हुई थी, और कल की सुबह वह फिर से नवीन होकर के एक अलग ही तौर पे उदय होगी, वह वही करुणा नहीं रहेगी जो आज थी। Every day it will be new. प्रतिदिन वो नई होती है। You cannot expect every day same thing is repeating. और आप हर दिन इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वही बात दोहराए। See here in the book of that word is in the book of Lamentation chapter 3. और यह वचन पाया जाता है विलाप गीत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में, Verse 22 and 23. और उसका 22 वचन और उसका 23 वचन। The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। They are new every morning. वह प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है। This morning His loving kindness towards us was new for us. और आज की सुबह जो उसकी करुणा थी हमारी प्रति नई थी। And if God gives us tomorrow, it will be yet another new thing. और यदि परमेश्वर हमें कल को देखने का सौभाग्य देता है तो वह फिर से एक नई चीज होगी। See, God is the creator of new things. और आप देखिए परमेश्वर जो है वह नई नई चीजों का सृष्टि करने वाला है। He never repeats His work. वह कभी भी अपने कार्यों को नहीं दोहराता है। He never repeats the same thing. वह कभी भी उन्हीं चीजों को जिसे उसने कर लिया है नहीं दोहराता है। He once he sent Jeremiah to Potter's house. और एक बार उसने यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजा। And there he was making a pot. और वहां पे कुम्हार जो था एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था। And that got spoiled in his hands. और वह जो मिट्टी का जो बर्तन वह बना रहा था वह उसके हाथ से बिगड़ गया। He did not throw it away. तो उसने उसे फेंक नहीं दिया। And he made it as a new vessel. तब उसने Totally different vessel. तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, एक और ही पात्र। Then God said, see what the potter is doing. और Then तब you say to the children of God, they are like that in my hands. I can make anything. I can make new. और उसके बाद यहोवा परमेश्वर कहता है कि देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। I can make new things. और मैं नई चीजें बना सकता हूँ। I'm not going to repeat the same thing what I have done yesterday. और जो काम मैंने कल किया उसी बात को मैं आज फिर नहीं दोहराऊंगा। You can see Jesus never repeated any miracles he opened the eyes of many people, but in every time he did new things. और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी आश्चर्य कर्मों को नहीं दोहराया, और हाँ उसने अंधों की आंखों को खोला। But he did it in different ways. परंतु उसने हर बार अलग अलग तरीके से उस कार्य को किया। So we can never limit the work of God. और इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के कार्य को एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं। See, we have to look back and we have to thank Him and we have to trust Him for tomorrow. और हमें पीछे मुड़ करके देखना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और भविष्य के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। See, when God the Father dwells us, we will have no time for lamenting and weeping and worrying and fearing. जब परमेश्वर पिता हमारे मध्य में वास करता है तो हमारे पास विलाप करने और शोक करने के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। See, when we are lamenting and weeping and worrying, what does it shows? और जब हम though we call ourselves as children of God, but God is not with us.
और जब हम विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो यद्यपि हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे मध्य में वास नहीं कर रहा है। We do not believe that God is with us. और हम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। See, it says here there will be no longer be any death. और वो यहाँ पे कहता है कि आगे को और कोई मृत्यु ना होगी, There will be no longer any mourning or crying or pain. और ना ही दर्द होगा, ना ही विलाप होगा, ना ही रोना होगा। What is the meaning of it? और इसका अर्थ क्या है? See, what leads to death? और कौन सी वह बात है जो मृत्यु की ओर हमें पहुंचाती है? Sin leads us to death, पाप हमें मृत्यु की ओर पहुंचाता है, and sin leads us to pain and sorrows. और पाप जो है वही हमें विलाप और पीड़ा में पहुंचाता है। But when the Lord is dwelling with us, we cannot sin. और जब परमेश्वर हमारे साथ वास कर रहा है तो हम पाप नहीं कर सकते हैं। In the presence of God, nobody can sin. परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पाप नहीं कर सकता है। In the absence of the presence of God, people sin. परमेश्वर की उपस्थिति की गैर उपस्थिति में लोग पाप करते हैं। In the absence of God's presence, people complain and murmur and jealous and get angry and get lust after things and love money and love the world. परमेश्वर की उपस्थिति की गैर उपस्थिति में लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, क्रोध करते हैं, संसार की चीजों के पीछे भागते हैं एवं पैसों से प्रेम करते हैं। But when God is there with us, we will be completely satisfied in our heart. परंतु जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम पूरे रीति से संतुष्ट रहेंगे। See, remember the word that what Jesus said, he who comes to me, he will never thirst or never hunger. और आप उस वचन को याद रखें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि वह जो मेरे पास आएगा वह ना कभी भूखा होगा और ना ही कभी वह प्यासा होगा। See verse 35, John 6:35. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 35 वचन। I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। See, Jesus was never hungry or thirsty. और आप इस बात को देखें कि यीशु मसीह कभी भूखा नहीं था और कभी प्यासा नहीं था। He was totally content and satisfied in his life. और वह अपने जीवन में पूरी रीति से संतुष्ट था और तृप्त And था। he was not running after this world. He was not worried about the world. और वह इस संसार के पीछे नहीं भाग रहा था और ना ही वो इस संसार की चिंता कर रहा था। Because he was completely under the rest and care of his father. क्योंकि वह पूरी रीति से अपने पिता के विश्राम में था। See, what a life that was when he knew his father. और देखिए ऐसा ही अद्भुत जीवन था जब उसने अपने पिता को जाना था। There was no weeping and lamenting. और वहां पे विलाप करना, शोक करना नहीं था। There was no tears. वहां पे आंसू नहीं थे। No tears of the things of this world. और इस संसार की चीजों के लिए कोई आंसू नहीं थे। See, why do people shed tears these days? और आजकल लोग क्यों आंसू बहाते हैं? They shed tears for the things of this world. वे इस संसार की चीजों के लिए आंसू बहाते हैं। Yeah, I have no job, I have no money, I have no food, I don't have this, I am sick, and so many things people shed tears for. और बहुत सारी बातों के लिए लोग आंसू बहाते हैं, जैसे कि मेरे पास भोजन नहीं, खाना नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं इत्यादि। See, what they are showing that even though they call themselves as children of God, they don't believe that God is with them. और वे इन चीजों से क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि यद्यपि वे इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, तो भी परमेश्वर उनके साथ नहीं है। See, Satan has so blinded their spiritual eyes. और देखिए कि कैसे शैतान ने उनकी आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है।
he doesn't want to show them the presence of God with them. He will always show their problem as bigger than God himself. और वह उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति को देखने नहीं देता है, परंतु हमेशा उनकी आंखों के सामने उनकी समस्याओं को बहुत बड़ा करके दिखाता है। See, no problem we face are bigger than our God the Father. You have to underline that in your heart. और हमें इस बात को अपने हृदय में रेखांकित करने की आवश्यकता है कि जो भी समस्या का हम अपने जीवन में सामना करते हैं वह हमारे परमेश्वर पिता से बड़ी नहीं है। And none of our sin is not more stronger than the love of God the Father. और हमारे जितने भी पाप हैं उनमें से कोई भी पाप परमेश्वर पिता के प्रेम से मजबूत नहीं है। The Father's love is stronger than our greatest sin. और हमारे सबसे बड़े प्रेम से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर मजबूत है परमेश्वर का प्रेम। See what God said, even if your sins are like crimson, red like crimson, I will make it as white as snow. और देखिए परमेश्वर ने कहा कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले कर दिए जाएंगे। See what is stronger, my sin or my Father's love? और आप बताइए क्या ज्यादा बलशाली है, क्या ज्यादा बलवान है, परमेश्वर का प्रेम या मेरा पाप? Or what is greater, my problem or God himself? और कौन सी बात ज्यादा महान है, मेरी समस्या या परमेश्वर स्वयं? See, we should always consider Father is great. और हमें हमेशा इस बात को समझना है कि परमेश्वर ही महान है। We can see a good picture of Father's love in the parable in Luke chapter 15. और Jesus spoke about. और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जो दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा उसमें हम एक पिता के सुंदर चित्र को देख सकते हैं। How God the Father lavishes his love towards his children. और किस रीति से परमेश्वर पिता अपने प्रेम को अपनी संतानों के प्रति न्यौछावर करता है। See, John says in 1 John 3:1, see what a great love God has lavished, Father has lavished upon us, that we be called the children of God. और यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में कि कैसा महान प्रेम है जिसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है कि हम उसकी संतान कहलाएं। This is what the message of Jesus Christ. और यही तो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। And he came for that purpose. और वह इसी उद्देश्य के लिए तो आया। See, death of Jesus Christ, what can we see? Sorry, brother. Through the death of Jesus Christ, in the death of Jesus Christ on the cross, what can we see? और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो क्रूस के ऊपर घटित हुई हम उसमें क्या देख पाते हैं? It's the love of God the Father towards us. और यह परमेश्वर पिता का प्रेम है हमारे प्रति। See, he came to manifest that. He did not come to manifest our sin. और वह इसी बात को तो प्रकाशित करने के लिए आया था, ना कि हमारे पापों को प्रकाशित करने के लिए। He came to manifest the love of the Father. और यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रदर्शित करने एवं प्रकाशित करने के लिए आया था। See, I will show that word in the book of 1 John chapter 5 verse 20. और पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। See, what is the truth? और Jesus manifested. और वह सत्य क्या है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रदर्शित किया? God is a loving Father. परमेश्वर प्रेम करने वाला पिता है।
He is not only God but your Father. वह ना केवल पिता, वह ना केवल परमेश्वर है परंतु तुम्हारा पिता भी है। That is what Jesus manifested to us. और इसी बात को तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर प्रकाशित किया। That is the understanding we have with through the Holy Spirit of God. और यही वह समझ है जो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। If you understand the heart of God the Father, see this parable in Luke chapter 15 and verse 11 onwards. और यदि आप परमेश्वर पिता के हृदय के प्रेम को समझ पाते हैं तो आप इस दृष्टांत को जो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में दिया गया है 11वें वचन से उसे देखें। See, a man had two sons. और एक मनुष्य के दो पुत्र थे। The younger of them said to his father, we know the story, I don't want to explain it. और ये इस कहानी को हम जानते हैं और इसकी व्याख्या देने की आवश्यकता हमें नहीं है। What is it shown here? और यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? See, the younger son lost everything. He spoiled everything. और जो छोटा बेटा था उसने सब कुछ खो दिया, उसने सारी चीजों को गंवा दिया। And he became like a beggar. और वह एक भिखारी के समान बन गया। And he came back to his father. और उसके बाद वह अपने पिता के पास लौट कर आया। And the father saw him from far place and ran. See verse 20, last part. और 20 वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि उसके पिता ने उसे दूर से ही देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। He became compassionate on him. He ran and embraced him before even he is confessing. और उसका पिता उसे दूर से ही देखकर तरस खाया और उसे दौड़ करके गले लगाया, इससे पहले कि वह लड़का अपने पापों का अंगीकार कर पाता। See, he did not even say, Father, I have committed a sin against you or heaven. He said after that. और यहाँ पर तो उस लड़के ने अभी तक अपने पाप का अंगीकार भी नहीं किया था, अर्थात ऐसा कहते हुए कि पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। इस घटना के बाद वो अपने पाप का अंगीकार करता है। Father is not a legalistic person. और परमेश्वर यहाँ पे कोई नियमवादी कठोर व्यक्ति नहीं है। Yeah, let him come to me and let him bow down to me and let him confess all his sin and wrong and all. और पिता ने ऐसा नहीं कहा कि पहले वो मेरे पास आए, अपने पापों का, अपने सारे गलतियों का वो मन फिराते हुए पश्चाताप करे और तब फिर मैं उसे ग्रहण करूंगा। He is not like a great judge. और परमेश्वर एक बड़े न्यायाधीश के समान नहीं है। He ran with compassion and embraced on him. और वह तरस के साथ उसकी ओर दौड़ गया और उसे आलिंगन में लिया। And after that the son is saying, Father, I have sinned against you and against heaven. और उसके बाद उस पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। I don't think father heard that even. और मुझे नहीं लगता कि पिता ने इस वाक्यांश को सुना भी होगा। Father is not interested in hearing all these things. As many people think father is interested to know about all my sin. No, he is not at all. He cannot see my sin. और पिता इन सब चीजों को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, जैसे बहुत सारे लोग का यह मानना है कि पिता मेरे सारे पापों को सुनने में दिलचस्पी रखता है। नहीं, no. नहीं। I don't think he is interested in hearing all what rubbish thing I have done in my life. और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर उन सारी चीजों को सुनने में दिलचस्पी रखता है, उन घृणित कामों को जिन्हें मैंने अपने जीवन में किया है। Today many people will say, okay, speak about all rubbish things you have done to. No, it's not like that. It is in your heart when you turn towards Father, run. और यह तो आपके हृदय में वह बात रहती है और जब आप पिता की ओर फिरते हैं तो वह दौड़ता है। See here, the son has said like that. I have committed sin against you and heaven. और यहाँ पे पुत्र ने कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। See, he was not asking what all sin you have committed, where all you spend my money. और वह यह नहीं पूछ रहा था कि तूने क्या क्या पाप किया और कहां कहां मेरे पैसे को तूने उड़ाया है। Give a detail of your sin. और वह ऐसा नहीं कह रहा था कि अपने पाप का एक एक व्याख्या दे। No. नहीं। He embraced him. और उसने उसे गले लगाया। And brought him to the house. और उसके बाद उसे घर के अंदर लेकर के गया। He said to his servants, quickly bring out the best robe, put on him,
and put a ring on his hand and sandals on his feet. और उसने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। See the love of the Father. और देखिए पिता के प्रेम को। Even a child who has spoiled everything, और एक ऐसा बेटे के लिए भी जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। who is the wealth of the Father? और पिता की संपत्ति कौन है? It is not what the Son has spoiled. The Son himself, the child himself is the wealth of the Father. और पिता की संपत्ति वह नहीं जिसे उस पुत्र ने उड़ा दिया, वह पुत्र स्वयं ही पिता की संपत्ति है। The Son himself is the wealth of the Father. और वह पुत्र स्वयं ही पिता की संपत्ति है। The Father was happy, rejoicing, because he saying, this son of mine was lost and found. और वह He was पिता dead, came back to life again. और वह पिता खुश था, आनंदित था, क्योंकि उसने कहा कि मेरा पुत्र यह खो गया था, अब वापस मिल गया है। यह मर गया था परंतु अब जी गया है। So who is important for the Father? और इसलिए पिता के लिए कौन महत्वपूर्ण है? We the children. हम जो उसकी संतान हैं। We are important for the Father. और हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। See, God created everything in the beginning for the mankind, not for himself. देखिए, शुरुआत में ही परमेश्वर ने सारी चीजों को मानव जाति के लिए रचा, ना कि स्वयं के लिए रचा। See, like a good father, he earns money, he bring a lot of food and make everything comfortable for their children, not for himself. ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा पिता जो होता है वह नौकरी पे जाता है, पैसे कमाता है, चीजों और सुख सुविधाओं को जो लेकर आता है वो अपने लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए वो ऐसा करता है। And his heart is such a lavish heart. Father's heart is such a lavish heart. और जो उसका हृदय है वो ऐसा विशाल हृदय है। He does everything more than we ask and more than we even think. और वह हमारे सोचने और समझने से बढ़ करके वो हमारे लिए कार्य करता है। Okay, tell me what this son was desiring to have. और आप मुझे बताइए कि इस पुत्र की क्या लालसा रही होगी। When he was coming, what he was trying to tell the father? और जब वह वापस आ रहा था तो वो उसने पिता को क्या कहने की कोशिश किया होगा? Make me like you are one of your servant. और मुझे अपने एक दास के समान ही बना लेना। And give me some quarter or servant quarter. और मुझे कुछ नौकर का रहने वाला नौकर खाना दे देना। But what the father gave? परंतु पिता ने उसे क्या दिया? More than he was asking and he was expecting. और जो उसने मांगा था, जो उसने सोचा था, उससे कहीं बढ़ करके पिता ने उसे दिया। This son never thought that father will do like this. और उसके बेटे ने कभी नहीं सोचा होगा कि पिता इस रीति से कभी करेगा। See Ephesians chapter 3 verse 20. और इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20वां वचन। Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Abundantly beyond all that we ask or think. और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। That means the father's heart is more than we think. और उसका अर्थ यह है कि जो पिता का हृदय है वो हमारी समझ से परे है। Father is willing to do more than we think for us. और जितना हम सोचते हैं उससे कहीं बढ़ करके पिता हमारे लिए करने की ठानता है। Father's center of doing everything is for his children. For his children are at the center of his heart. और परमेश्वर ने सारी चीजों को अपने संतानों के लिए रख छोड़ा है, भेजा है, जो उसके हृदय के मध्य स्थल में वास करते हैं। Everything he do, centering his children. और जो भी कार्य वो करता है वह अपने बच्चों को मध्य नजर रखते हुए करता है। See, brothers and sisters, as we grow, we must be assured in the lavish love of
our Heavenly Father. और प्रिय भाइयों बहनों, जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें अपने स्वर्गीय पिता के महान प्रेम में आश्वस्त होने की आवश्यकता है। And we must manifest through our life and through our speech and through our messages of the love of the Heavenly Father. और हमें अपने जीवन के माध्यम से, अपने कर्मों और एवं अपने बोली के माध्यम से हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को प्रदर्शित करना है। That is the true gospel. और यही तो सच्चा सुसमाचार है। See, even for the older son, what the father is doing. और आप देखिए कि जेठे पुत्र के लिए भी पिता क्या कर रहा है। See, he came out. और Father came out. और यहाँ पे लिखा है कि वह बाहर निकल आया। Yeah, he came. Older son was angry. और जो बड़ा बेटा था वो क्रोधित हो गया, इसलिए पिता उसके पास बाहर निकल करके आया। And when the middle part, his father came out and began pleading with him. और हम पढ़ते हैं कि उसका पिता बाहर आकर के उससे मनाने लगा। See, he came out. See the heart of the father for even to the older son who is angry and who is rebel. और आप पिता के हृदय को देखिए उस बड़े पुत्र के लिए भी जो उससे क्रोधित है और उसका विद्रोह कर रहा है, कि वह उससे मिलने को बाहर आया और उससे मनाने लगा। Came out, began pleading. और वह बाहर आकर के अपने बड़े बेटे को मनाने लगा। What is pleading? Don't be angry. Don't be rebellious. Don't do like this. He was pleading. और वो किस रीति से उसे मना रहा था? वह यह कह करके मना रहा था कि तू क्रोधित ना हो, तू हट्ठी ना हो, तू विद्रोही ना हो। Let us rejoice together. आइए हम मिल करके आनंद मनाएं। See, this is what Father's heart. और यही तो पिता का हृदय है। Heart. We will be in full rest. Sorry, brother. When we know this heart, we will be in full trust. और जब हम इस हृदय को जानेंगे तो हम पूरी शांति में रहेंगे। So our life will become more glorious. और इसलिए जो हमारा जीवन है वो और अधिक महिमामय बन जाएगा। Secret of the spiritual life is nothing, not knowing Bible too much, but knowing God the Father and Jesus Christ whom He sent. और मसीही जीवन का रहस्य बाइबल का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता को जानना और उसके पुत्र यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसे जानना है। And God is not, this is not a doctrinal. This is all beyond doctrine. और यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तो सिद्धांत से परे है। Through doctrine we cannot know God. और सिद्धांत के माध्यम से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। And we cannot pretend also like we know God. और that father's love cannot be pretended. That son's return cannot also be pretended. You see, in that chapter we don't see that both of them are pretending, but that was a reality. और हम भी परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसे उस अध्याय में यूहन्ना लूका 15 अध्याय में हमने पढ़ा कि जिस रीति से पुत्र लौट करके आया तो उसने भी दिखावा नहीं किया और ना ही पिता के प्रेम को वहां पे दिखावा करके दिखाया गया है। हम भी वैसे ही दिखावा नहीं कर सकते हैं। So it's a reality. और इसलिए यह जो है वह एक वास्तविकता है। Father living with us and we are in perfect fellowship with the Father is the reality of life. और पिता हमारे साथ वास करता है और उसके साथ संगति करना यही तो जीवन की असल वास्तविकता है। How it will be manifested? Our life will be more and more restful. और यह किस रीति से प्रदर्शित होगा? इस प्रकार से कि हमारा जीवन और अधिक अधिक विश्राम में जाता चला जाएगा। May the Lord help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and thank you for sharing
your word with us. स्वर्गीय पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन को हमारे साथ बांटा है। More than we desire, Lord, you are desiring to dwell with us. और इससे बढ़ करके, हमारी लालसा से बढ़ करके आप लालसा करते हैं हमारे साथ वास करने के लिए। Lord Jesus, we want to remove every obstacles which will hinder your living with us. और प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक उस बाधा रुकावट को दूर करना चाहते हैं जो आपको हमारे साथ वास करने से रोकती है। Fill our heart with your spirit and with your love and with your word, so that we may know you more and more. और हमारे हृदय को अपनी शांति, अपने प्रेम से भर दे, ताकि हम तुझे और अधिक जानने वाले हो सके। As the days are approaching, Lord, we don't want to know anything but you alone. और जैसे दिन निकट आ रहे हैं प्रभु जी, तो हम किसी और को नहीं परंतु केवल तुझे ही जानना चाहते हैं, अधिक और अधिक। We desire nothing on this earth, Lord, except you. और तेरे अलावा हम इस संसार में और किसी की भी लालसा नहीं करते हैं प्रभु जी। Let it be true in our life. और होने दीजिए कि यह बात हमारे जीवनों में सत्य हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।